हेलो एवरीवन, मैं वो वैभव राउत, आपका मैथ टीचर। और आज हम सीखेंगे और चैप्टर नंबर 3 इंटीजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो and negative numbers together form a group of numbers called the group of integers। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर्स जैसे कि +1, +2, +3 एंड सो ऑन। उसके बाद ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर मीन्स -1, -2, -3 लाइक दैट एंड सो ऑन। सो ये सब नंबर मिलके जो नंबर बनता है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, देखिए ध्यान से। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, और इनके पहले साइन नहीं है। इसका मतलब ये सब नंबर्स कैसे? पॉजिटिव नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से? सब पॉजिटिव नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो एंड ऑनवर्ड्स मीन्स ज़ीरो से लेके +1, +2, +3 मीन्स +1, +2, +3। ज़ीरो से लेके पॉजिटिव नंबर्स ये सब मिलके होल नंबर्स बनते हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स नंबर। अगर आप इस डायग्राम को केयरफुली देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि जिनमें निगेटिव नंबर्स यानी कि -1, -2, -3, ज़ीरो और उसके साथ ही पॉजिटिव नंबर्स +1, +2, +3, ये सब जिसमें आते हैं उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। तो अभी आपको इंटीजर्स की डेफिनेशन तो समझ में आई होगी। किसे कहते हैं इंटीजर्स? पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स together form a group of numbers called the group of integers। यानी कि सब नंबर्स नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो, इनका सबका मिलके जो नंबर बनता है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। या फिर इंटीजर्स कौन सा? ये भी इंटीजर्स हो सकता है। +5 ये भी इंटीजर है, ज़ीरो ये भी इंटीजर है, और उसके साथ -5 ये भी इंटीजर है। हम इसे भी इंटीजर्स कहते हैं। अब हम देखेंगे शोइंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे इंटीजर्स नंबर कैसे शो करते हैं ये देखेंगे हम। तो हमने एक सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ की है और उसके सेंटर में हमने ज़ीरो लिखा है। ज़ीरो क्या है? तो इस लाइन का ओरिजिन कहते हैं हम इसे। ओरिजिन यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो ज़ीरो के राइट साइड में हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। देखिए +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, ये हो गए हमारे निगेटिव नंबर्स। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ ये पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स कैसे आइडेंटिफाई करने के। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल ऐसा ही ले सकते हैं कि हमारा जो ग्राउंड रहता है, यानी कि हम कहाँ पे रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं। तो अर्थ का जो ग्राउंड है उसे हम कहेंगे ज़ीरो। ये अर्थ है, कंसिडर कीजिए। मुझे ड्राइंग नहीं आती इतनी अच्छी, आप कंसिडर कीजिए यह है हमारी अर्थ। तो ये जो है इसे हम ग्राउंड कहते हैं, इसका सरफेस अर्थ का। तो ग्राउंड को हम कहेंगे ज़ीरो, और जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर जाएंगे वैसे हम उसे कहेंगे पॉजिटिव। ये हो गया +1, और ऊपर चले गए +2। जैसे कि हमारी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर +1, सेकेंड फ्लोर +2, थर्ड फ्लोर +3। उसी तरह अगर हम ज़मीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो उसे हम कैसे लिखेंगे? ये हो गया हमारा ज़मीन के अंदर, ये ग्राउंड ज़मीन के अंदर गए -1।
और अंदर गए, ये हो गया -2, और अंदर चले गए, ये हो गया -3। तो ग्राउंड के अबो, अगर आपको कई क्वेश्चन में आ गया ग्राउंड के अबो है, अबो ए बी, अगर ग्राउंड के अबो है तो उसे हम पॉजिटिव लिखेंगे, अगर ग्राउंड के बिलो है तो हम उसे नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव साइन से लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी है उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपना अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारा प्रैक्टिस सेट 4। देखिए प्रैक्टिस सेट 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तो अभी हमने देखा है पॉजिटिव नंबर्स कैसे कहते हैं, जिस नंबर के पहले पॉजिटिव साइन होता है, प्लस का साइन होता है, जैसे कि यहाँ पे है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर। अगर नंबर के पहले पॉजिटिव साइन नहीं भी होगा तो भी हम उसे पॉजिटिव नंबर ही कहेंगे। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव नंबर्स कौन से अभी यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव नंबर है क्या, नहीं है, 5 पॉजिटिव नंबर नहीं है, उसके पहले माइनस का साइन है, यानी कि ये नेगेटिव नंबर हो गया। तो हम पहले पॉजिटिव नंबर से लिखेंगे, तो ये हो गया +4, यानी ये है हमारा पॉजिटिव नंबर। उसके बाद ये तो है -2, उसके बाद 7 आ गया। अभी देखिए मैंने बोला था ना कि अगर नंबर के पहले पॉजिटिव साइन होता है तो हम उसे पॉजिटिव नंबर कहेंगे, अगर साइन नहीं भी होता है तब भी हम उसे पॉजिटिव नंबर ही कहेंगे। तो यहाँ पे 7 एक हो गया हमारा पॉजिटिव नंबर। उसके बाद +26 है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद ये देखिए 19, यहाँ पे साइन नहीं है, अभी साइन नहीं है, कौन सा ही साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद माइनस है, यहाँ पे साइन ये नहीं, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन तो हो गया +8, यहाँ पे साइन नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, अभी आप बता सकते हो मुझे, यहाँ पे साइन नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, गुड, ये है पॉजिटिव नंबर। +5, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे फिर से साइन नहीं है, साइन नहीं है, इसका मतलब ये है पॉजिटिव नंबर। अभी हम लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स के, नेगेटिव नंबर से लिख सकते हैं, मैंने बताया जिस नंबर के पहले नेगेटिव साइन है वो हो गए नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो अभी आप जो बचे वाले नंबर्स हैं वो आप लिखेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। रीड केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाट इज द क्वेश्चन? गिवन बिलो आर द टेम्परेचर्स इन सम सिटीज, राइट देम यूजिंग द प्रॉपर साइंस। हमें इस चार्ट में कुछ सिटीज़ दिए वाली है और उनका टेम्परेचर भी दिए वाला है, लेकिन ये जो टेम्परेचर दिया है ये हमें वर्ड में दिया है, जैसे कि शिमला का टेम्परेचर कितना है 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें अभी इसमें कैसा लिखना है, साइंस में लिखना है, यानी कि प्लस और माइनस ऐसे साइन दे के लिखना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत गिरेंगी, तो हमें ज़रूरत गिरेंगी ये इंटीजर्स नंबर लाइन की। हम इस नंबर लाइन पे हमने देखा है कि 0 से अबो जो है उसे हम पॉजिटिव लिखते हैं और 0 के बिलो जो है उसे हम नेगेटिव लिखते हैं, यानी माइनस साइन दे के लिखते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए अब मुझे 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, अब क्या लिखा है यहाँ पे, बिलो यानी 0 से भी कम है, तो 0 से भी कम होगा तो हम उसे लिखेंगे -7 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अभी फिर से यहाँ पे क्या आ गया, बिलो। मैंने आपको बताया था कि अगर बिलो होगा तो हम उससे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए दिल्ली का कितना है टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस अबोव, यहाँ पे बिलो था, यहाँ पे अबोव 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो हम उसे लिखेंगे +22 डिग्री सेल्सियस। फिर से नागपुर का भी
केयरफुली रीड कीजिए। 31 डिग्री सेल्सियस अबो 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे फिर से अबो आ गया, अबो यानी +31 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहे तो पॉज करके ये नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज राइट द नंबर इन फॉलोइंग एग्जाम्पल्स यूजिंग द प्रॉपर साइंस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखा था वैसा ही हमें फिर से यहाँ पे लिखने का है। तो हम कैसे लिखेंगे, अभी हमें सेंटेंस में दिया है उसे हम नंबर फॉर्म में लिखेंगे यूजिंग साइंस। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सबमरीन is at a depth of 512 meters below sea level। देखिए बिलो है यहाँ पे। और सबमरीन क्या होता है? सबमरीन यानी पानबुड़ी, जो कि पानी के अंदर चलती है, उसे हम पानबुड़ी कहते हैं, उसे ही इंग्लिश में सबमरीन कहते हैं। सो सबमरीन इज एट डेप्थ ऑफ 512 मीटर्स बिलो सी लेवल। बिलो यानी नीचे। तो अगर बिलो आया तो हम क्या लिखते हैं उसे? हम लिखेंगे बिलो होगा तो हम उसे लिखेंगे -512 मीटर्स। माइनस यानी बिलो, जो कि पानी से नीचे है, उसके वजह से हम यहाँ पे निगेटिव नंबर लिखेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, MT एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट, द फॉलोइंग हाइएस्ट पीक इन द हिमालयाज इज 848 मीटर्स। अभी हाइट है, बात याद रखना, हाइट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। हाइट यानी ज़मीन से ऊपर। माउंटेन कैसे होते हैं? ज़मीन से ऊपर होते हैं, तो हम उसे लिखेंगे +8848 मीटर्स। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। अभी काइट यानी पतंग। पतंग कहाँ उड़ती है? ज़मीन के ऊपर उड़ती है या ज़मीन के नीचे? बताइए आप ही। काइट जो है वो ज़मीन के ऊपर उड़ती है, तो इसका मतलब ये हो गया ज़मीन के अबो द अर्थ। और अगर अबो द अर्थ होगा तो हम क्या लिखेंगे उसे? +120 मीटर्स। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, द टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड। टनल यानी सुरंग जो होती है वो ज़मीन के नीचे से होती है। तो टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड। कैसी है? अंडर द ग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे से, तो उसे हम लिखेंगे -2 मीटर्स। थैंक यू। अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले जो प्रैक्टिस सेट है उनके अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम आगे के चैप्टर्स भी अपलोड कर दें तो प्लीज़ कमेंट में वैसा बता देना, हम आगे के चैप्टर्स भी आपको पढ़ाया करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।